हे दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आ गई हूँ। अब ये मैं दुख के साथ क्यों कह रही हूँ, ये सब आप तो इस वीडियो के पोस्टर यानी कि थंबनेल देखकर ही गेस कर चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई पाप काम किया है तो वो है जवानी तो इश्क होना है इस मूवी को थिएटर में देखने जाने की। जी हाँ, क्योंकि इस मूवी को देखना मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा एंड गंदी भूल थी। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, ये तो आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड इसीलिए आप इस मूवी को देखने जा सकते हैं या नहीं, इस बात की रिव्यू को सुन के ही आप जाना। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ये बड़ा रिस्क उठाएंगे या नहीं। लिटरली दोस्तों, इस मूवी को देखकर मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था, मतलब जब मैं हॉल से निकला। एंड आई गेस आपका भी कर सकता है, जिसका भी ह्यूमर मेरे साथ मैच करे। सो वीडियो शुरू करने से पहले, दिस इज़ ऐशी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऐशीज़ यूनिवर्स। एंड बहुत दिनों के बाद मैं फिर से मूवी रिव्यू का कंटेंट लेकर आ चुकी हूँ। बाकी टाइम पर मैं इस चैनल पर एक्सप्लेनेशन ही डालती रहती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये रिव्यू मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये बकवास बवासीर वाला कंटेंट देखकर मेरा तो बिल्कुल सिर चकरा गया। तो दोस्तों, अगर इस बवासीर मूवी की बात करें तो है जवानी इश्क होना है सो कॉल्ड मूवी, मतलब इसका टाइटल होना चाहिए था बकवास बवासीर, लेकिन मैं इस मूवी को सम्मान देना चाहता हूँ। है जवानी इश्क होना है इस नाम पर। ये क्यों, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो इस मूवी में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। एंड ये तो आपको ट्रेलर देख के ही पता चल चुकी थी। एंड जब इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च होता है तो इस ट्रेलर को देख के ही बहुत सारे लोग गेस कर लिए थे कि इस मूवी का कंटेंट या फिर कॉन्टेक्स्ट या फिर स्टोरी क्या होने वाली है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो इट्स अ बेसिकली थ्री सम स्टोरी, जहाँ वरुण धवन का कैरेक्टर का नाम होता है जैस, मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर का नाम वानी एंड पूजा हेगड़े का कैरेक्टर का नाम प्रीत होता है। तो इस मूवी के अनुसार जैज़ एक फ़ोटोग्राफ़र होता है प्रोफेशन में, एंड वो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करता है अपने दोस्त के साथ। तो ऐसे ही वो एक जगह वेडिंग फोटोग्राफी करने के लिए गया, एंड लिटरली दोस्तों, वो शादी जिस पर वो वेडिंग फोटोग्राफी करने गया, वो शादी लिटरली बीच पर शूट हो रही थी। जी हाँ, मतलब बीच पर कौन शादी करता है, अगर चलो करे भी तो शादी में तो लोग ब्राइडल कपड़े ही पहनेंगे, या फिर शादी में दिखने के लिए जो कपड़े बनाया गया है वही वो वेयर करेंगे। लेकिन ये चीज़ पूरा उल्टा है, वो लोग बिकनी पहनकर शादी करने के लिए आए होते हैं। मतलब जो दूल्हा होता है वो बहुत मोटा था, एंड वो मोटा होने के कारण लोग उसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर रहे थे। एंड बैकग्राउंड में हाथी के बकवास म्यूज़िक भी चलाया जा रहा था। मुझे नहीं लगता ऐसे किसी को बॉडी शेम करना ज़रूरी है। चलो ये मूवी के खातिर मान भी लिया, कॉमेडी के खातिर मान ही गया, लेकिन ये मूवी किसी को हंसा ही नहीं पाई। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी 2 घंटे 27 मिनट से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इस मूवी को देखकर, एक सीन को देखकर भी मुझे हंसी नहीं आई। एंड फिर भी इस मूवी को कॉमेडी मूवी क्यों बताया जा रहा है, आई डोंट नो। तो चलिए मेन बात पर फोकस करते हैं। तो ये जो जैज़ वाला वरुण धवन का कैरेक्टर है, वो उस बिकिनी पहने हुए रिश्तेदारों की पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। मतलब शादी पे कोई आया है वो भी बिकनी पहनकर, वाह वाह वाह, हम लोग कितना क्रिंज बन गए हैं, है ना, कि हमारे सामने ये सब कंटेंट हमें परोसा जा रहा है। एंड उन सारे रिश्तेदार में ही एक कैरेक्टर होता है बानी का, जिसको आप मृणाल ठाकुर से जानते हैं। तो इस बानी के साथ उसका एक लफड़ा हो जाता है। मतलब बानी को वो पसंद आ जाती है, लेकिन बानी को पहले वो पसंद नहीं आती, लेकिन वरुण धवन बार बार उसके सामने कुछ क्रिंज एक्टिंग करते हैं, उसको परेशान करते हैं अपनी क्रिंज हरकतों से, एंड बार बार मृणाल ठाकुर से शादी करने की इच्छा को रखती है। एंड इससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं, एक दूसरे के साथ ड्रिंक करते हैं, एंड आधी रात को वो नशे की हालत में वहाँ पर फेरे भी लेते हैं, एंड इससे उन दोनों की शादी भी हो जाती है।
एंड जिस दुल्हन की वहाँ पे शादी हो रही थी ना, वो मृणाल ठाकुर यानी कि बानी का कैरेक्टर जो था उसकी सगी बहन है। एंड जब उसके घर वाले ये सब जानते हैं तब उससे सारा रिश्ता वो लोग तोड़ देते हैं। एंड जैस एंड बानी अपने आप खुद कैपेबल होते हैं एंड वो लोग एक दूसरे के साथ किसी अलग शहर यानी कि लंदन जाकर शिफ्ट होते हैं एंड वहाँ काम करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन अब बात यहीं पर नहीं है दोस्तों, मैंने आपको शुरू से बताया, मैंने आपको स्पॉइलर भी नहीं दिया, ये डेलिबरेटली देखे तो स्पॉइलर भी नहीं है, मैं बस सबको सावधान एंड सतर्क कर रहा हूँ। देखो, इसके बाद हमें जो बताया जा रहा है कि 5 साल बीत जाते हैं एंड उनका कोई भी बच्चा नहीं होता, क्योंकि बानी जो थी वो अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस थी एंड जो जैस था उसको बच्चा ही चाहिए था, इसीलिए वो बानी से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। मतलब कोशिश क्या, वो हर टाइम पे रोज़ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, लेकिन हमेशा बानी का जो कैरेक्टर था वो अपने सामने प्रोटेक्शन रख देता था एंड वो बच्चे के लिए अभी राज़ी नहीं थी। मतलब उसको बच्चा चाहिए, लेकिन करियर में थोड़ा और सेटल होने के बाद। एंड यहाँ हमें बताया जा रहा है कि शारीरिक संबंध 5 सालों से हो रहा था कंटिन्यू एंड एक टाइम पे ऐसा नहीं आया कि वो लोग प्रोटेक्शन के बिना ये सब करें। मतलब जब भी वो लोग प्रोटेक्शन के बिना ये, मतलब वरुण धवन का कैरेक्टर जो है वो जब प्रोटेक्शन के बिना ये सब करने के सोच रहा होता है तो वानी का जो कैरेक्टर है वो बार बार लात उठाता है एंड उसको लात मार देता है। अगर वो प्रोटेक्शन यूज़ करे तो उसको कोई आपत्ति नहीं होती, तो ये बताया जा रहा है। लेकिन इससे ही बानी को प्रॉब्लम होती है एंड वो कोर्ट में वरुण धवन के खिलाफ केस कर देती है, मतलब जैस के खिलाफ। तो वहाँ जो कोर्ट का जज होता है वो भी उसे समझाता है कि तुम लोग इस सिली कारण के वजह से तुम लोग ऐसे डिवोर्स कैसे ले सकते हो। तो जज भी राज़ी होता है एंड वो बोलता है कि ठीक है डिवोर्स होगा, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा एंड 6 मंथ में अगर तुम्हारा सुलह हुआ तो हुआ, लेकिन अगर तुमने सोचा कि डिवोर्स कर लेनी चाहिए तो तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। तो वही बड़ी वो कहानी ख़त्म होती है एंड हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है कि वरुण धवन फिर से लंदन में फ़ोटोग्राफी करने के लिए व्यस्त होता है। तभी एक लड़की आकर उसे किस कर देती है एंड ये लड़की कोई और नहीं दोस्तों, ये प्रीत यानी कि पूजा हेगड़े का कैरेक्टर होता है। एंड पूजा ने उसको किस इस कारण से किया था क्योंकि वो अपने सहेलियों के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रही थी एंड उसने डेयर मांगा, तो उसको उसकी सहेलियों ने कहा कि उस बंदे को जाकर किस कर, तो इसीलिए उसने किस किया। तो इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि वरुण धवन ने पूजा हेगड़े को एक टाइम पर लाइफ रिस्क होने से बचाया था राफ्टिंग के दौरान, तो वो बात अलग है, वो आप मूवी में ही देख लेना जिनको देखना ज़रूरी है, मुझे ये बात बताना ज़रूरी तो नहीं लगता। सो उसके बाद पूजा हेगड़े का जो कैरेक्टर है वो बार बार वरुण का जो कैरेक्टर है जैस, उसको बार बार सीड्यूसिंग लैंग्वेज में समझाने की कोशिश भी करता है कि मेरे पास आओ एंड मुझसे इंटीमेट हो। उसको तो एक टाइम पर अपने रूम में भी वो बुलाता है इंटीमेट होने के लिए। मतलब रियली गाइस, आप रियल लाइफ में ऐसे किसी को कैसे अपने रूम में बुला सकते हो? छोड़ो ये बवासीर वाला मूवी की बात ही करें, तो ऐसे ही वो इंटीमेट के लिए आया होता है एंड वो प्रीत का जो भाई होता है, मतलब बड़ा भाई, उसके हाथों वो बंदा मतलब जैस पकड़ा जाता है। सो एक टाइम पर वो राज़ी भी हो जाता है क्योंकि अब तक किसी को नहीं पता कि जैस अब तक मैरिड है एंड उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ। माना कि 6 मंथ का टाइम उसको दिया जा चुका है लेकिन डिवोर्स तो नहीं हुआ। एंड ऐसे ही प्रीत के साथ उसका रिलेशन कंटिन्यू होता है एंड एक टाइम पर मृणाल ठाकुर का जो कैरेक्टर है बानी, वो उसके घर आकर, मतलब जैस के घर आकर उसको बोलती है कि आई एम प्रेग्नेंट। अब ये आखिर कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। असल में जिस दिन 6 महीने का टाइम घोषणा हुआ था कोर्ट में, उसी दिन रात पर जब वो लोग पैकिंग्स कर रहे थे तब वो दोनों नशे में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं एंड बिना प्रोटेक्शन के, एंड इसके ही दौरान ये सब घटना हुई। अब वरुण धवन का जो कैरेक्टर है वो ये तो सुनकर सदमे में आ गया क्योंकि वो तो प्रीत के साथ रिलेशन में है एंड उसका जो बड़ा भाई है उसने पहले दिन ही उसको कह दिया था कि मेरे बहन को धोखा मत देना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा।
और वो भी बिल्कुल गंदी तरीके से। अब वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे। एंड दूसरी तरफ जो प्रीत का कैरेक्टर है वो भी उसको बताता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। लेकिन जब जैस उसको कहता है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, हमने तो प्रोटेक्शन यूज़ किया था करने से पहले। लेकिन पूजा हेगड़े का जो कैरेक्टर यानी कि प्रीत होता है वो उसको बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं, प्रोटेक्शन फ़ेल हो गया। तो वो बोलता है कि ऐसे कैसे प्रोटेक्शन फ़ेल हो सकता है। तो इससे प्रीत को भी काफ़ी गुस्सा आता है। दोस्तों, इसमें प्रीत और जैस की शादी तक नहीं हुई थी, मतलब ये बच्चा अवैध था। मतलब बंगाली में तो इसे अबैध संतान बोलते हैं। हिंदी में शायद उसे नाजायज़ औलाद ही बोले। आप लोग कमेंट में बताना ही मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। इसके बाद महीने बीतते जाते हैं एंड जो प्रीत होती है वो प्रेग्नेंट हालत में भी एक्सरसाइज करने के लिए जाए होते हैं। मतलब वो योगा वगैरह करती थी, तो उसकी योगा टीचर ने सारे औरतों को कहा था कि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद उसका पति चीट भी कर सकता है। मतलब वो किसी का भी पति हो सकता है जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट होने के बाद उसका पति चीट कर सकता है, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है एंड वो उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाती। एंड इसीलिए उसकी मजबूरी के कारण या उसकी कामना के कारण वो लोग ऐसे चीट कर देते हैं। तो प्रीत को भी जैस पर डाउट होता है, माना कि उनकी शादी नहीं हुई थी, फिर भी वो हस्बैंड हस्बैंड करता रहता था। भगवान जाने ये किस टाइप का हस्बैंड है। फिर इसके बाद वो अपने मन में इतने सारे डाउट को दबाकर जैस के घर जाता है एंड जैस के घर तब उसकी वाइफ बानी आ चुकी होती है एंड वो दूसरे रूम पर होती है। दोस्तों, ये सीन आप ट्रेलर पे देख चुके हैं एंड इसीलिए टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं इस बात को रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि उस सीन में क्या हुआ था। जैज़ प्रीत को बानी से छुपा रहा था, बानी को प्रीत से छुपा रहा था। ये टाइम पास मतलब 1.5 घंटे से ऊपर चला, मतलब एक दूसरे को छुपता छुपाना। लेकिन जब दोनों की डिलीवरी का वक्त आया तब एक ही हॉस्पिटल में मतलब ऐसे 2 रूम्स लिए गए थे जो बिल्कुल आपस से जुड़ते हैं। एंड जब नॉर्मल डिलीवरी हो रहा था तो वो बंदा एक टाइम पर प्रीत के पास, एक टाइम पर वानी के पास जा रहा था एंड उनका संतान भी होता है 2। इसके बाद अचानक वो लोग एक दूसरे के सामना सामनी आ जाते हैं एंड जैस भागने का मौका भी गवा देता है एंड सारा सच वहीं पर बाहर निकल जाता है। फिर प्रीत का जो बड़ा भाई होता है वो बंदूक निकालता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो मार नहीं पाता। फिर ऐसे बहुत ब्रेन वॉश करने की बकवास बवासी से चीज़ें वहीं पर घटते हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने एक इन्फॉर्मेशन मिस कर दी, वो मौनी रॉय वाला, इसके लिए मुझे आप माफ़ करें। मुझे रिदम ब्रेक करना पड़ रहा है। वो बीच में मौनी रॉय वाला वो सीन आपको ट्रेलर में भी दिख गया था, उसको वो माँ बना कर लाई है। मतलब सीरियसली गाइस, मौनी रॉय जो वरुण के समान एज पर है एंड बाद में वरुण धवन की उस माँ यानी कि मौनी रॉय के साथ प्रीत का जो बड़ा भाई है वो अपना रिलेशन बना लेती है। मतलब वो संपर्क में उसकी माँ हुई या मामी हुई, मतलब बच्चे की भगवान ही जाने। तो जी हाँ, जो मैं जिस जगह पर था, मतलब वरुण को वो मार नहीं पाता। रंधावा नाम का वो कैरेक्टर जो गुंडा टाइप का इंसान प्रीत का बड़ा भाई होता है, मार नहीं पाता एंड जैस उन दोनों को समझाती है कि मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा एंड दोनों गुस्से में लड़ते झगड़ते हैं जैस के साथ। एंड एक टाइम पर दोस्तों एक ऐसा सीन दिखाया जाता है ना जिसको देखकर आपका भी सिर दर्द करने लगेगा। मतलब वो दोनों, मतलब बानी का कैरेक्टर एंड प्रीत का कैरेक्टर एक दूसरे के साथ लिटरली झगड़ रहे हैं कि क्या जैस को तुम रख लो, जैस को तुम रख लो, मतलब मुझे नहीं चाहिए तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम रखो। तो प्रीत का जो कैरेक्टर है वो वानी को कहता है कि भाई पति तो परमेश्वर होता है, तो उसको तुम ही रखो, पति को माफ़ कर दो, मेरा क्या है, मैं तो मूव ऑन कर लूँगी। मतलब सोचो दोस्तों, इसको आप इस जनरेशन में प्यार बोल रहे हो। सीरियसली, प्यार का डेफिनेशन अगर ये है तो मुझे ज़िंदगी में कभी शादी ही नहीं करनी। मतलब आप लोग कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है अवश्य कमेंट में बताना। तो बानी जो है वो कह रही है देखो मेरा क्या है, मैं तो मेरा तो डिवोर्स होने ही वाला था, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग शादी कर लो क्योंकि तुम्हारा जो औलाद है वो नाजायज़ है।
तो ये सब चीज़ों को लेकर वो लोग झगड़ रहे हैं दोस्तों। मतलब उसकी खुद की पत्नी को भी मतलब जैस पर कोई प्यार नहीं है। मतलब अगर आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करें तो आप किसी और को कैसे चाह सकते हैं या आप उसको कैसे छोड़ने की बात कर सकते हैं। अगर हम जैस का कैरेक्टर को विचार करें तो देखो, वो पहले वानी के लिए कितना पागल होता है, लेकिन वानी जब उसको छोड़ के चली जाती है वो भी दूसरा मुंह मार लेता है। मतलब अगर आप सच्चे प्यार के दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखें ना, तो आपको ये मूवी बहुत बकवास एंड टॉर्चर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यही बात है। सो एक टाइम पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उन दोनों में से कोई भी जैस के साथ अब नहीं संपर्क रखेगा एंड उनका जो बच्चा हो चुका है उसको वो सिंगल मदर बन के खुद पालेगी। तो ये बात सुनकर जैस को काफ़ी रिलीफ भी मिलता है एंड एक टाइम पे थोड़ा सा दुख जो नहीं दिखाता इस मूवी में, मतलब उसको दुख ही नहीं होता, वो उल्टा रिलीफ पा लेता है। इसके बाद बहुत महीने बीत जाते हैं एंड जैज़ एंड उसका दोस्त जो कुन्नू है ना, वो आ जाता है इंडिया। तो इंडिया आने के बाद वो लोग एक बार पे ड्रिंक कर रहे होते हैं एंड दोस्तों, आप अगर इस मूवी को स्ट्रीम करें तो लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ होने वाला है। मुझे पता नहीं ये आपके दृष्टिकोण से सरप्राइज़ होगा या नहीं, क्योंकि जो लोग उस कैरेक्टर को पसंद करते हैं उनके लिए तो ये सरप्राइज़ अवश्य होगा। दोस्तों इस मूवी में ना प्रीत मतलब पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर एंड मोनी रॉय के सिवा एक और हीरोइन का एंट्री होने वाला है उस लास्ट में, उस इंडिया के बाढ़ में। एंड वो भी बिल्कुल सिंगल होती है एंड लास्ट में वरुण धवन उसके साथ भी इंटीमेट होने की कोशिश करता है, मतलब जैस का जो कैरेक्टर है उसके साथ उसका थर्ड रिलेशन चालू हो जाता है एंड जैस उस कैरेक्टर को कोने पर ले जाता है इंटीमेट करने के लिए। मतलब आप इस फ्रॉड को मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने आपको जितना रिव्यू दिया, रिव्यू से ज़्यादा आपको स्पॉइलर ही दे दिया मैंने। एंड मुझे ना इसमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरा इस मूवी को देखकर जो सिर में दर्द हुआ, मैं नहीं चाहता कि आपका वो हो। एंड मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखी हुई है जहाँ पर सिर्फ रिव्यू दिया जा रहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर से। लेकिन मैंने आपको गहराई से मेन स्टोरी ही बता दी ताकि आप इस बवासीर सी मूवी को देखने का कष्ट ना करें। एंड आप में से बहुत लोग मुझ पर गुस्सा होंगे, लेकिन मुझ पर गुस्सा होने जैसी कोई भी बात नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगता है ना कि आप ये मूवी देखेंगे तो आप मेरे इस गंदी रिव्यू के बाद भी वो मूवी देख सकते हैं, और आपको जो सिर दर्द होगा ना उसका गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वार्न कर दी थी कि इस मूवी को मत देखना। मतलब देखने का रिस्क नहीं उठाना। एक भी जोक्स ऑडियंस के ऊपर लैंड नहीं होते दोस्तों, एक भी जोक्स नहीं। एंड इतना टॉर्चर लगेगा ना, मतलब 2 घंटे 27 मिनट से ज़्यादा है ये मूवी एंड आपका लिटरली बिल्कुल सिर दर्द करेगा। एंड इस मूवी में जो डायलॉग्स बोले गए हैं ना वो बिल्कुल बेकार है। इस मूवी में हर 4 मिनट के बाद गाना प्ले होता है नया नया, एंड वो भी बिल्कुल बवासीर वाले। एंड लिटरली गाइस, चुनरी चुनरी इस गाने को सलमान खान एंड सुष्मिता सेन ने कितना अच्छा प्ले किया था। एंड वरुण धवन के इस बवासीर कैरेक्टर जैस ने अपनी दोनों हीरोइंस यानी कि प्रीत और बानी के साथ इतना गंदा नाचाना, एंड इस गाने को दोबारा रिमिक्स करने की क्या ज़रूरत थी ये तो मुझे नहीं पता। इस गाने की पूरा मतलब चलो माँ बहन एक कर दी, फिर भी ये लोग कोई ढंग का गाना तो बना नहीं पाए। एंड ये जो जैस का कैरेक्टर, ये इतना फ्रॉड इंसान मैंने अपनी लाइफ पर नहीं देखा। मतलब इस तरह से ये जो चकड़ा है ना, इसको लड़कियों को घुमाना फिर प्रेग्नेंट कर देना, एंड लास्ट में जब उनको पता चलता है एक दूसरे के बारे में, मतलब इसका तो एक और के साथ भी लफड़ा था एंड उसका भी बच्चा है, एंड वो लोग सब उसको छोड़कर चले जाते हैं। ये मुझे लगता है कि ये चक्रा कंटिन्यू होता रहेगा। मतलब थर्ड जो लड़की उसने फंसाई ना, उसको भी एक टाइम पर उसकी दोनों गर्लफ्रेंड्स या बीवी जो बोलो उसके बारे में पता चल जाएगा, एंड वो भी उसको छोड़कर चली जाएगी प्रेगनेंसी की हालत में। एंड ये चक्रा फुल कंटिन्यू होता रहेगा। मतलब ये बंदा एक के बाद एक लड़की को फंसाती जाएगी एंड उसको प्रेग्नेंट करती जाएगी, एंड जब पता चलेगा
उससे मूव ऑन कर लेगा, फिर एक दूसरी को पटाने की कोशिश करेगा। मतलब इतना चीप मूवी मैंने अपने लाइफ में नहीं देखी। सो दोस्तों, इस बवासीर सा मूवी मैंने आपके लिए देखा क्योंकि मुझको यूट्यूब पर ये रिव्यू करना था, एंड इसके लिए मुझे हैट्स ऑफ बोलो, क्योंकि भगवान ने मुझे वो शक्ति दी है भाई इतना बवासीर को झेलने की। सो दोस्तों, आप इस मूवी को हॉल में देखें या ना देखें, ये आपकी मर्ज़ी, आपके पैसे। लेकिन आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है ना, जस्ट इसको सब्सक्राइब करके चले जाओ इस चैनल को। भाई क्या दिन आ गए हैं, मुझे इस वीडियो से सब्सक्राइबर्स मांगने की ज़रूरत हो रही है। भाई ठीक है भाई, सब्सक्राइब करना या ना करना ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करना, बुरा लगे तो डिसलाइक करके चले जाना, तो ये आपकी मर्ज़ी। तो नेक्स्ट मिलता है किसी और मूवी की रिव्यू या फिर एक्सप्लेनेशन में। बाय।